Hello students, good morning. Today we shall start with another story of the supplementary book, that is The Old Clock Shop. The name of the chapter is The Old Clock Shop. This is the fourth chapter. We have completed chapter Tansen before. हमने पहले भी जो फिफ्थ नंबर चैप्टर था तानसेन उसको कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे. It's Christmas Eve and closing time for shops. Ray's old club shop is still open. Two shoppers call at this late hour. Christmas Eve मतलब क्या है कि जो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर, तो उसके पहले का इवनिंग है. क्या है? 24 दिसंबर का इवनिंग है. और क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स के क्लोजिंग टाइम है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. लेकिन मिस्टर रे हैं, उनका जो ओल्ड क्लॉक पुराने क्लॉक्स का जो शॉप है वो ओपन है. और वहाँ पर दो शॉपर्स आते हैं, जो दो ख़रीदार आते हैं लेट आवर में, बहुत लेट टाइम में वो पहुँचते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी USA. सो क्रिसमस ईव हैड अराइव, तो क्रिसमस का ईव आ चुका है जो कि 24 दिसंबर का इवनिंग है. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, जो ख़रीदार थे लास्ट टाइम में वो घर जा रहे थे. और थिक वाइट शीट ऑफ स्नो, बहुत ही मोटा थिक स्नो सॉल्ट लेक सिटी के USA में वो फैला हुआ है, गिरा हुआ है. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. So, ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा स्नो फैला हुआ था सॉल्ट लेक सिटी में USA के. लेकिन कुछ लाइट्स अभी भी जल रहे थे दुकानों पर, और उसमें से एक दुकान था मिस्टर रे का, जो कि एक बूढ़े डेफ ओनर हैं, वो बहरे भी हैं, जो कि अपने क्लॉक पर काम कर रहे थे. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. So अपना काम ख़त्म करके वो खड़े हुए और पीछे के रूम में वो जाने ही वाले थे कि क्या हुआ कि ठंडी हवा का एक झोंका उनके नेक के पीछे की तरफ आके लगा. हिट मतलब लगा, कोल्ड रश मतलब ठंडी हवा का झोंका. ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट सपर. वो टर्न करे, वो मुड़े देखने के लिए कि कौन आया है उनके दुकान में. बट इज़ ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए सपर. लेकिन उनके बूढ़े एक्सपीरियंस्ड ज्ञानी आँखों ने उनको बोला कि ये एक सपर नहीं, ये एक ख़रीदार नहीं है. He saw two men. उन्होंने देखा कि दो लोग आए हैं. One in his 20s and the other closer to 50. जो दो लोग आए थे, एक 20s में था, अपने 20 साल की उम्र का होगा, और दूसरा 50 साल की उम्र का होगा. The younger man remained at the door. जो छोटा वाला आदमी था, कम उम्र का, वो डोर पर ही खड़ा रहा. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. और जो बूढ़ा आदमी था 50 साल वाला, वो काउंटर पर आया. अप्रोच मतलब केम नियर आया. उसके आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस या फिर अच्छे व्यवहार उसके आंखों में नज़र नहीं आ रहे थे. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. सो मिस्टर रे क्या कर रहे थे, वो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन वो अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, हाइड. और उन्होंने क्या किया, स्लोली धीरे धीरे उन्होंने, वो तो बहरे हैं ना, उनको सुनाई नहीं देता, सो उन्होंने क्या किया, नोटपैड और एक पेंसिल उन्होंने काउंटर पर रख दिया. ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस. उन्होंने हंसा, एक स्माइल दिया. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. उन्होंने अपने कान पकड़े और बोला कि मुझे सुनाई नहीं देता. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. So a quick look of surprise, जो 50s का आदमी था, जो बड़े उम्र वाला आदमी जो पास में काउंटर के पास आया था, उसके आंखों में एक सरप्राइज़ नज़र आया और उसका फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया जब उसने नोटपैड देखा.
नोटपैड में लिखा था कि आई कैनॉट हियर, मैं बहरा हूँ, ऐसा लिखा था मिस्टर रे ने। और वो आदमी ने मुड़ा उसके फ्रेंड की तरफ, वो अपना मुंह मोड़ के कुछ बोलता है जो 20s का था उसके तरफ। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. So मिस्टर रे को एक चांस मिल गया कि वो उस मैन को वो क्लोजली देख सकें जब वो अपने फ्रेंड की तरफ अपना मुंह मोड़ के खड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि एक गन के शेप का कुछ उसके पॉकेट में था और उसका जो राइट कोट पॉकेट था उस पर उसका हैंड रेस्टलेसली मूव कर रहा था। उसके हाथ स्थिर नहीं थे, इधर उधर रेस्टलेसली मूव कर रहे थे कोट पॉकेट में। वहाँ पर एक गन का भी शेप, एक बंदूक का शेप भी कुछ नज़र आ रहा था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, एंगर मतलब बहुत ज़ोरों से उनको गुस्सा आया। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, लेकिन उनके अंदर के आवाज़ ने उनको चुप रहने के लिए, शांत नहीं रहने के लिए बोला। ही रोट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू, उन्होंने लिखा था कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, पहली बार वो जो आदमी था उसने मिस्टर रे की तरफ डायरेक्टली देखा और उसने स्माइल किया, एक क्रूएल मोकिंग स्माइल। मोकिंग मतलब मजाक उड़ाने जैसा स्माइल वो कर रहा था। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. वो जो दो आदमी थे, जो दो शॉपर्स थे, जो ख़रीदार थे, जो 50s और 20s के जो वो दोनों आदमी थे, वो ही समझ रहे थे कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और उसका जो फ्रेंड वो डोर पर क्यों खड़ा हुआ है। They looked like men who were down on their luck. वो दिख रहे थे जैसे कि उनका भाग्य ख़राब है, थोड़े अनफॉर्चुनेट लग रहे थे। डाउन ऑन देयर लक मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य वाले लग रहे थे। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, वो ऐसे कुछ करने वाले थे जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़ सकता था। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 1. We shall see unit 2 in the next video.